नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन की सोमवारी को एनडीए विधायकों के लिए मटन पार्टी। करीब 2 साल पहले की बात है जब सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने घर में मटन खिलाया था। इसके बाद बीजेपी ने लालू और राहुल पर जमकर जुबानी तीर चलाए थे। सावन के महीने में मटन कैसे खा लिया, अब उसी बीजेपी की कहानियां सामने आ रही हैं। सावन की सोमवारी थी और पटना में एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद विधायकों को भोजन में मटन परोसा गया। सूत्रों ने बताया कि विधायकों के लिए खाना का ठेका लेने वाली कैटरिंग एजेंसी को मटन का इंतजाम करने का ऑर्डर दिया गया था। बहाली विवाद में घिरे रहने वाले सबौर कृषि विश्वविद्यालय पर चला सरकारी डंडा। बिहारी कृषि विश्वविद्यालय सबौर का विवादों से गहरा नाता रहा है। यहाँ नियुक्ति में बड़े स्तर पर खेल किया जाता है। नियुक्ति में धांधली की शिकायत से सरकार भी परेशान है। लिहाजा राज्य सरकार विश्वविद्यालय से नियुक्ति का अधिकार वापस लेगी। इसके लिए विधानमंडल के चालू सत्र में बिहार कृषि विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का अंतिम सत्र। प्रशांत किशोर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। सिवान में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का यह अंतिम सत्र है। चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। वहीं प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कसा। कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो एनडीए में क्यों बने हुए हैं, एनडीए और राज्यसभा छोड़ दे। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। एनडीए के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश सरकार की कार्यशैली को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल बीते दिनों समस्तीपुर में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। बैठक में सभी जिलों से पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान ही पार्टी के नेताओं ने कुशवाहा से नीतीश सरकार की शिकायतों का भी खुलकर जिक्र किया। कुशवाहा ने नीतीश की इस बात को खुलकर स्वीकार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप यादव। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोमवार को सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि अब वह अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री को राबड़ी देवी की सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दे दी है। राबड़ी देवी ने कहा है कि अब बिहार उनसे नहीं संभल रहा है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बेटे निशांत को सौंप देनी चाहिए। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कार्यवाही स्थगित होने के बाद महागठबंधन की बैठक में तय हुआ कि सरकार को सदन में घेरने की रणनीति अपनाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि मंगलवार को महागठबंधन के सभी विधायक काला कपड़ा पहनकर विरोध दर्ज कराएंगे और मतदाता सूची मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा शिकंजा। मॉनसून सत्र में नया कानून ला रही सोरेन सरकार। राज्य में धड़ल्ले से खुलते जा रहे कोचिंग संस्थानों को झारखंड सरकार अब कानून के दायरे में सख्ती से लाएगी। आगामी मॉनसून सत्र में विधानसभा में जो झारखंड कोचिंग सेंटर बिल 2025 लाया जाएगा उससे कोचिंग संस्थानों पर वाइंड अप पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई संस्थान नामांकन के दौरान बच्चों को बताए सिलेबस को तय समय अवधि जैसे कि 9 महीने के कोर्स को 5 महीने से पहले ही या आधा अधूरा पूरा करता है या संस्थान को अचानक बंद करता है तो उसे अपनी वित्तीय दायित्वों, छात्रों की फीस, कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया भुगतानों का सख्ती से निपटारा करना। झारखंड में अब पर्यटक कर सकेंगे कोयला खदान की सैर। खनन गतिविधियों से होंगे रूबरू। झारखंड सरकार ने सीसीएल के साथ मिलकर माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत की है जिससे अब आम नागरिक भी खनन गतिविधियों को करीब से देख सकेंगे। पहले चरण में रांची, पतरातू और उरीमारी सर्किट शामिल है जहां पर्यटक निर्धारित शुल्क पर खनन स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को यह दिखाना है कि झारखंड से निकलने वाले कोयले से कैसे दूसरे राज्य रोशन होते हैं।
झारखंड बीजेपी के जल्द मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष। झारखंड में भाजपा जिला अध्यक्षों के चयन के लिए तैयारी कर रही है। 24 जुलाई को चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। सामाजिक समीकरणों और पार्टी की नीतियों के अनुसार नामों पर विचार किया जाएगा, जिसमें 60 वर्ष से कम आयु के नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ओबीसी समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने की योजना है और नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है।